तुम्हारे सपने फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम लेजी हो, वो इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि तुम सोच रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो। देखो, हर आइडिया को परफेक्शन तक पहुंचाने की कोशिश में तुम उसे कभी जिंदा ही नहीं होने देते। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर के सबसे टैलेंटेड लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रगल है। पर आज के बाद ओवर थिंकिंग तुम्हारी सक्सेस का रोड ब्लॉक नहीं बनेगी। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करना है और उसे एक्शन मोड में लेकर आना है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू लेजीनेस नहीं होता, ये होती है मेंटल ओवरलोड प्लस फियर का मिक्सचर। हम परफेक्शन चाहते हैं, हर डिसीजन में 100% सर्टेनिटी, लेकिन लाइफ में 100% कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें सब कुछ नहीं पता होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बस सिर्फ पहले 2 स्टेप्स अगर आपको दिख रहे हो वही काफी है। अब आप कहोगे ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, बट बिना फुल रोड मैप के मैं कैसे शुरू करूं? लेट मी एक्सप्लेन दैट विद अ पावरफुल एनालॉजी। सोचो कि तुम एक बाइक राइड पे हो, अंधेरी रात में, और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब रात को हेडलाइट सिर्फ 10 फीट तक का रास्ता दिखाती है, राइट? लेकिन तुम रुकते तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगला 10 फीट तभी दिखाई देगा जब तुम वो पहला 10 फीट पार करोगे। वैसे ही जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो रुके रहते हैं डेस्टिनेशन और उनकी जर्नी के बारे में सोच कर, और जो डूअर्स होते हैं वो चलते रहते हैं, जितना दिख रहा है उतना देखकर वो एक्शन लेते रहते हैं। तो अगर तुम्हें पाथ भी दिख रहा है फिर भी तुम रुक क्यों जाते हो? अब तुम बोलोगे कि ठीक है, मुझे पाथ भी दिख रहा है फिर भी मैं क्यों रुक जाता हूँ? वो होता है fear of failure and fear of judgment। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, बट सच ये है कि लोग तुम्हारे फेलियर्स के बारे में 10 मिनट से ज्यादा नहीं सोचेंगे, पर तुम्हारा दिमाग 10 महीने तक उसी चीज को च्युइंगम की तरह च्यू करता रहता है। देखो, हमें एक बात समझनी होगी कि ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनिशियली अनकंफर्टेबल ही होते हैं, और क्लैरिटी एक्शन से मिलती है, ना सिर्फ सोचने से। सोचने से मिलता है तो सिर्फ डाउट्स एंड डाउट्स। और अगर तुमने स्टार्ट भी कर दिया है तो क्या तुम उस फेज के लिए तैयार हो जो सबसे डेंजरस होता है, जहां मोस्टली सारे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन इस फेज में आके अटक से जाते हैं? जी हाँ, इस फेज को कहते हैं द डिप। देखो यार, जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हो ना, तब आपकी एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती है। एवरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट्स विद द मोटिवेशन, चाहे फिर वो न्यू आइडिया हो, कोई न्यू प्लान हो या कोई न्यू टूल्स हो। लेकिन फिर आता है द डिप, जहां मोटिवेशन मर जाती है और रिजल्ट्स स्लो आ जाते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल सा जाता है। तो यहाँ पे पैट फ्लिन कहते हैं कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी बैड एट समथिंग फॉर अ व्हाइल, यू विल नेवर बी गुड एट इट। इसका मतलब है, अगर तुम किसी भी नए स्किल में इनिशियली बुरे होने के लिए रेडी नहीं हो तो कभी उसमें एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते। अब यहाँ पैट ने खुद जब अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी, तब ना कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी, ना उनका कोई कंटेंट कैलेंडर था, और ना ही उन्हें कुछ ऑडियंस की समझ थी। इनफैक्ट पहले 100 वीडियोस पर व्यूज भी 0 के आसपास थे, पर वो रुके नहीं, वो अपना कंटेंट बनाते रहे। उन्होंने क्लैरिटी एग्जीक्यूशन के बाद पाई, ना कि उसके पहले। That phase is called as the dip। See, dip एक वो अनकंफर्टेबल जोन होता है जहां लगता है कि आपकी प्रोग्रेस रुक सी गई है, बट एक्चुअली वो एक टेस्ट होता है। देखो, इसमें डिप क्या बोलता है, क्या तुम बस सोचने आए थे या सच में करने? ज्यादातर लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं, पर जिन्होंने डिप को सरवाइव करके क्रॉस किया वही लोग बाद में ओवरनाइट सक्सेस बन जाते हैं। तो तुम्हारे आइडियाज भी डिप का वेट कर रहे हैं। एक बार उस फेज से गुजरो, फिर जो मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते उतना अमेजिंग होगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे इस डिप को पार करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो उसके लिए आप ये फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हो जो तुम्हें एक फास्ट लर्नर और एक फास्ट एग्जीक्यूटर बना देगा। एंड यस, इस फ्रेमवर्क का नाम है द लीन लर्निंग। इसका मतलब है लर्न व्हाट्स नीडेड राइट नाउ एंड नॉट एवरीथिंग। ओवर थिंकर्स क्या होता है ना, वो पूरा सिलेबस खोल लेते हैं, और जो विनर्स होते हैं वो सिर्फ अपना नेक्स्ट मूव देखते हैं, अपने डेस्टिनेशन को ध्यान में रखकर। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये इन 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और उसका मतलब है छोटा स्टार्ट करो, नंबर 2 टेस्ट करो, फीडबैक लो,
और उस पर इम्प्रूव करो। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो डोंट बाय दोस 20 आवर्स कोर्स, जस्ट वॉच वन यूट्यूब वीडियो, क्रिएट वन रील, पोस्ट इट, टेक अ फीडबैक एंड देन इम्प्रूव ऑन इट एंड रिपीट दिस साइकिल। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है कि हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं, कैसे आपको इस डिप से गुजरना है और कैसे फास्ट लर्निंग और एक्शन टेकिंग माइंडसेट बनाना है। अब बारी आती है रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। आज इनफैक्ट अभी से ही एक रूल बनाओ कि मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ शुरू करने की हिम्मत चाहिए। एक्शन ले लो, भले ही वो इनपरफेक्ट हो। एक ईमेल भेजो, एक रील बनाओ, एक कॉल करो और एक वर्कआउट शुरू करो। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं कैसे सोचना बंद करूं, सवाल ये है कि मैं पहला स्टेप कब लेने वाला हूं। और इसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। नंबर 1, आज के बाद जब भी आपके दिमाग में डाउट आए कि क्या करें क्या ना करें, तो बस यही सोचो, क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ बिना फुल क्लैरिटी के? और अगर आपका जवाब यस आए, then just do it. नंबर 2, सेट अ टाइमर। 10 मिनट्स का टाइमर लगाओ और बस शुरू कर दो। नो परमिशन नीडेड, नो परफेक्ट प्लान रिक्वायर्ड, जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप, दैट्स इट। स्टेप नंबर 3, क्रिएट एन एंटी ओवरथिंकिंग रूल। ये बहुत जरूरी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो तो उसे लिख दो और बोलो कि मैं इस पे कल डिसाइड करूंगा, और उसका टाइम सेट कर दो। देखो, लिखने से ना आपको क्लैरिटी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि आप जिस चीज पे इतना ओवरथिंक कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, क्या वो आपका इतना टाइम डिजर्व करता है या नहीं। दैट्स इट गाइस। अगर ये वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शिफ्ट लाया हो तो कमेंट करो, आई एम डन ओवरथिंकिंग एंड आई एम बिल्डिंग नाउ। अगर तुम चाहते हो और ऐसे माइंडसेट अपग्रेड्स तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कोई बात नहीं, जब दिल चाहे तब कर देना। टिल देन, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग।